अमेरिकी विदेश मंत्री की लांबा प्रतिनिधि से मुलाकात, चीन भड़का। नार्को सरंगना को गुजरात एटीएस ने दबोचा। 11 भाषाओं में होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। नितिन गडकरी से मिली ममता बनर्जी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे। पुलिस ने ट्रांसफर किया राज कुंद्रा केस। किसान आंदोलन पर यूपी बीजेपी की ट्वीट से बवाल। तालिबान और अफगान को लेकर भारत सरकार का मत। प्रशांत किशोर हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। पेगासस मामले में कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के दिल्ली में तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के प्रतिनिधि से मुलाकात पर चीन भड़क गया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका ने दलाई लामा के सहयोगी से मुलाकात कर अपने वादे को तोड़ा है। उसने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने की प्रतिबद्धता जताई थी। ब्लिंकन ने बुधवार को ही गोदुप डॉकचुंग से मुलाकात की थी, जो सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिनिधि हैं। बीते 1 साल में देश के सभी शिक्षाविदों ने नई शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने से बहुत मेहनत की है। पीएम मोदी ने कहा है कि हमने स्थानीय भाषाओं को भी प्रमुखता देने का फैसला लिया है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब तमिल, मराठा, बांग्ला समेत 5 भाषाओं में शुरू होने वाली है। इसके अलावा कुल 11 भाषाओं में इंजीनियरिंग के कोर्स को अनुवाद शुरू हो चुका है। इसका सबसे ज्यादा लाभ देश के गरीब और मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स को होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली में हैं। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात के बाद गुरुवार को ममता केंद्र सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलने उनके आवास पर पहुंची। इस दौरान ममता बनर्जी ने नितिन गडकरी से पश्चिम बंगाल में उद्योगों और बेहतर सड़कों को लेकर मांग की है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने के मौके पर लेफ्ट और डीएमके के कुछ सांसदों ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये लोग दिल्ली में स्थित चीनी दूतावास में पहुंचे थे, जहां चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा, लोकसभा सांसद डॉक्टर एस सोथिल कुमार शामिल थे। इसके अलावा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जी देवराजन पहुंचे थे। मुंबई पुलिस ने वियान इंडस्ट्रीज के 3 प्रोड्यूसर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और अभिनेत्री गहना वशिष्ठ के खिलाफ दर्ज पोर्नोग्राफी केस को क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल को ट्रांसफर कर दिया है। केस मलवानी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। प्रॉपर्टी सेल ने इस साल फरवरी में अडल्ट फिल्म रैकेट से जुड़ा एक केस दर्ज किया था। मुंबई के पास मड आइलैंड स्थित एक बंगले में छापेमारी के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो पॉर्न फिल्म की शूटिंग में जुटे थे। पिछले साल संसद के मानसून सत्र के दौरान लाए गए केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 8 महीने से भी ज्यादा समय से जारी है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति लखनऊ को भी दिल्ली की तरह बनाया जाएगा। जिस तरह दिल्ली सील है, वैसे ही लखनऊ के सारे रास्ते किसान सील कर देंगे। इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी ने प्रतिक्रिया के तौर पर एक कार्टून ट्वीट किया, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मुलाकातों को एक अहम बैठक के बाद सियासी गलियारों में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। बताया तो ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी ने एक बैठक पर प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने के लिए पार्टी नेताओं से कांग्रेस में राय मांगी है। अगर पक्ष सहमत होते हैं तो प्रशांत किशोर को पार्टी में कोई बड़ा पद देकर शामिल किया जा सकता है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर सरकार के प्रति कांग्रेस का रुख नर्म हो रहा है। गुरुवार को एक बार फिर सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि सरकार पेगासस पर सदन में इसलिए चर्चा नहीं कर रही है क्योंकि उससे बहुत कुछ छुपाना है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिद्धवी ने कहा है कि उनके पास ऐसी कोई ठोस वजह नहीं है जिसके आधार पर सदन में इस मामले पर बहस से बचा जा सके। धन्यवाद।